Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है फोटोकॉपी यानी कि जियोग्राफी। The word geography is deduced from a Greek word xeros and graphs, which means dry writing. Greek word है geography, जिसको दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया, xeros और graph से, जिसका मतलब है dry writing. The copying process is called xerography. जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीरोग्राफी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू कॉपी अ डॉक्यूमेंट इन पेपर फॉर्म, कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं पेपर की फॉर्म में। डेली लाइफ में इस जीरोग्राफी को हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं। जो हम फोटोस्टेट वगैरह करवाते हैं, ये वही मशीन है। प्रिंसिपल इसका क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्जेस इसके ऊपर डिफ्यूज किए जाते हैं। स्टैटिक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज स्प्रेड आउट ऑन द ड्रम ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विद सिलीनियम, दैट इज फोटोकंडक्टर। एल्यूमिनियम ड्रम होता है जिसके ऊपर हम सिलीनियम मटेरियल लगाते हैं, जो कि फोटोकंडक्टर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। जो एक फोटोकॉपियर है या फिर जियोग्राफी है, उसकी जो हमारे पास इंटरनल डायग्राम है कुछ इस तरह से होती है। हमारे पास ड्रम है। वन बाय वन इसके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले द ग्लास स्क्रीन ऑन विच पेपर इज प्लेस टू बी कॉपीड। एक ग्लास प्लेट होती है, हम जहाँ देखते हैं कि जो फोटोकॉपियर है उसके ऊपर प्लेस करता है, जिस तरह यहाँ पर प्लेस हुई हुई है। सेकंड क्या होता है? लेंस विच इज फोर्स द लाइट। वो क्या करता है? उसको फोकस करता है और फोर्स करता है लाइट को डाउनवर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेंस पड़ा हुआ है। थर्ड अ लैंप होता है। लैंप क्या करता है? उसको रोशनी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं जब फोटोकॉपी फोटोकॉपी करता है तो एक लैंप है जो मूव करता है और उसकी इमेज को कॉपी कर लेता है। उसके बाद टोनर कार्ट्रिज होता है। टोनर कार्ट्रिज क्या करता है? जिसके अंदर इंक होती है, वो टोनर होता है, जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और फिफ्थ पे हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ड्रम। जो सिलेंडर होता है, ये हमारे पास ये जो रोल सा नजर आ रहा है बड़ा, ये एल्यूमिनियम सिलेंडर है जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की गई होती है। और एट द एंड हमारे पास हीटेड रोलर्स होते हैं, डिफ्यूजर टू ड्राई इंक। ये हीटेड रोलर्स का काम क्या होता है? ये उसको क्या कर देते हैं? इंक को ड्राई कर देते हैं। इसी वजह से इसको ड्राई कॉपी या ड्राई प्रिंटिंग कहते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्क किस तरह से करता है। यहां से हम इस एक डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है? ड्रम पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो हमारे पास लिनियम ड्रम है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। फिर लाइट जो लैंप से पड़ती है वो कैंसिल कर देती है पॉजिटिव चार्ज को, और क्या कर देती है? एक रिप्लिका छोड़ देती है इमेज का। जब लाइट उसके ऊपर पास करती है तो जहां जहां से लाइट पास करती है वहां से वो कैंसल आउट हो जाती है, और जहां से पास नहीं करती पेड से, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाता है। फिर हम देख सकते हैं ऊपर हमारे पास टोनर है। टोनर जी की जो इंक होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और उसको स्प्रिंकल किया जाता है ड्रम के ऊपर। तो जितने नेगेटिव चार्ज होता है, जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर होता है, वहां पर इंक जाके चिपक जाती है न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए। फिर पॉजिटिवली चार्ज जो पेपर अट्रैक्ट कर लेता है उसको जाके पेपर के ऊपर वो लग जाती है। पेपर के ऊपर जब लगती है तो जो टोनर्स होते हैं फ्यूज कर देते हैं उसको, हीट को जो उसके ऊपर इंक होती है उसको ड्राई करके बाहर निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं जब पेपर फोटोकॉपी बाहर हो निकल कर बाहर आता है तो वो हीट भी हुआ होता है। तो इस तरह से फोटोकॉपी या जियोग्राफी क्या करती है? काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर क्या? इट इज द डिवाइस यूज टू प्रिंट द डिजिटल कलर इमेज ऑन द पेपर। जो हम प्रिंटर यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्या है? इंजेक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूज द इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करता है।
कंस्ट्रक्शन में इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हम डायग्राम देख सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इंक सप्लाई। इंक सप्लाई करते हैं, इंक के बाद हमारे पास पंप होता है। पंप क्या करता है, इंक सप्लाई यानी कि यहां से लेकर नोजल को प्रोवाइड करता है। नोजल क्या करती है, उन ड्रॉप्स को चार्जिंग कैथोड तक या इलेक्ट्रोड्स तक वहां तक पहुंचा देती है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, उसको आगे ट्रांसफर करते हैं और उसको सरप्लस ड्रॉप बनाकर एक बम्बार्डमेंट करते हैं उसकी डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर। और डिफ्लेक्शन प्लेट से क्या होता है, वो जाकर ड्रॉप्स आगे पेपर पर लग जाते हैं। रिमेनिंग एक सारी की सारी किधर चली जाती है, गटर यानी कि वेस्ट में चली जाती है और वहां से फिर रिसाइकल हो जाती है। ये तो थी कंस्ट्रक्शन। इसकी वर्किंग किस तरह से होती है हम इस डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर इंक रेजरवायर है। इंक रेजरवायर से हमारे पास यहाँ पंप में इंक आती है। इंक यहाँ से जाकर नोजल तक जाती है। नोजल से इंक क्या होती है, आगे चार्जिंग टनल तक जाती है। चार्जिंग टनल से डिफ्लेक्शन प्लेट पे आती है और डिफ्लेक्शन प्लेट आगे पेपर के ऊपर उसको थ्रो कर देता है और इमेज हमारे पास बन जाता है। रिमेनिंग इंक जो इस पेपर के ऊपर नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं होता, जहां जहां चार्ज होगा इंक सिर्फ वहां पर प्रिंट आउट होगा। रिमेनिंग क्या होती है, इस गटर में आ जाती है। तो मैंने जिस तरह अभी प्रीवियस डायग्राम में बनाया रिसाइकल हो जाती है। तो गटर के थ्रू वो वापस क्या आ जाती है, इंक रिटर्न लाइन, यहाँ से दोबारा इंक रेजरवायर में आ जाती है। इस तरह वो इंक वेस्ट नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। Electric flux is a measure of the total number of lines of force passing through a certain area. It is denoted by Greek letter phi. टोटल नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सर्टेन एरिया से गुजर रही होंगी तो हम उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। या फिर हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग। डॉट प्रोडक्ट होगा ई और ए का। यहां से हम डायग्राम में देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास लाइंस नजर आ रही है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ए और बी हमने एरियाज प्लेस किए हैं। अब नंबर ऑफ लाइंस जितनी उस एरिया से गुजर रही है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लेट ए से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 1 2 3 और 4 पास कर रहे हैं, तो इस प्लेट ए का फ्लक्स 4 हो जाएगा। जबकि बी से 2 लाइंस गुजर रही हैं तो बी का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर डॉट को हम खत्म करेंगे तो हम जानते हैं कॉस थीटा आ जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। और यूनिट्स इसके क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई के यूनिट हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम होते हैं और एरिया साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। डिपेंडेंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, कि आपने उस एरिया को किस तरह से प्लेस किया है। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और थर्ड डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सरफेस, कि ओरिएंटेशन क्या है वो हमें थीटा से पता चलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी क्या है वो हमें ई से पता चलेगा और सरफेस एरिया कितना है वो हमें ए से पता चलेगा। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया देखते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ एरिया फिर 3 तरह से डिपेंड करता है। फर्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, के फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, के अगर हम एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो एरिया है जो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हम देखते हैं where A perpendicular denotes that area is held perpendicular to the electric lines of forces। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया को फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी हम देखा कि हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। एरिया परपेंडिकुलर है बट उसका यूनिट एरिया जो है दैट इज पैरेलल। अगर हम इसको कंसीडर करें दैट इज एरिया दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो थीटा विल बी 0।
फाई ई फ्लक्स क्या हो जाएगा, cos 0, और हम जानते हैं cos 0 1 होता है, सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लक्स इज मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज 0 फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सेकंड हम देखते हैं मिनिमम के लिए, एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जब हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेस करेंगे, तो ए पैरेलल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डायग्राम में हम देखते हैं कि अब देखें एरिया जो है वो पैरेलल प्लेस किया गया है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर एरिया का इसके परपेंडिकुलर आ गया है। तो हम देखते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं ई और ए के दरमियान हम यहाँ देख सकते हैं ये एंगल 90 बनेगा, तो cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, सो फ्लक्स विल बी 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। इस चीज को भी हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या थीटा इज 90 फ्लक्स विल बी मिनिमम। याद रखिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। इस केस में वेक्टर एरिया क्या है, वो परपेंडिकुलर है, और एरिया क्या है, पैरेलल है। तो एरिया, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा 90 हो गया और फ्लक्स क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लास्ट हम देखते हैं एट सर्टेन एंगल, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पर द वेक्टर एरिया इज नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बट इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लाइंस। अब देख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और जो एरिया उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इस केस में द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स द एरिया ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग ए कॉस थीटा। अब जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। जो प्रोजेक्शन होगा, ये प्रोजेक्शन डिफाइन करेगा कि फ्लक्स कितना होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी कम होगी फ्लक्स उतना कम होगा। और लास्ट एरिया पे हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द सरफेस पे कैसे करता है। तो लार्जर विल बी द एरिया ऑफ द सरफेस, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। और अगर ये कम होगा, एरिया स्मॉल होगा, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। अगर किसी चार्ज को एनक्लोज किया हो गया हो सरफेस में, तो फ्लक्स क्या होगा, हम जानते हैं फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक आर्बिट्रेरी डायग्राम है, जो सरफेस हमने ली है, स्फीयर है, इसमें से फ्लक्स पास कर रहा है, हमने यहाँ पर चार्ज रखा है क्यू, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन ये है, और उसका स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया डेल्टा ए। इस पूरे पाथ को हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लेंगे इस तरह के, हर स्मॉल एरिया फ्लैट बिहेव करे। इतना स्मॉल एरिया हमने कंसीडर करना है कि वो क्या नजर आए, फ्लैट नजर आए। तो अब हम देखते हैं कि जब हम उसको फ्लैट एरिया से हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज अलोंग परपेंडिकुलर टू ड्रॉन आउटवर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पैथ। The electric intensities at the center of each area, vector area are electric field intensity हर एक पर आ जाएगी E1, E2, E3, En। फर्स्ट एरिया से E1 आ जाएगी, सेकंड से E2 आ गई, थर्ड से E3 आ गई, और N से En आ जाएगी। फर्स्ट जो एरिया हमने कंसीडर किया उसका फ्लक्स E1 डेल्टा A1 आ जाएगा, सेकंड का फ्लक्स E2 A2 आ जाएगा, और इसी तरह N जो फ्लक्स हो जाएगा वो En और डेल्टा En हो जाएगा। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, जितना हमने फ्लक्स निकाला है। जब सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे वैल्यूज को, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि सेम चार्ज पड़ा हुआ है सबके लिए, एक ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी।
और हम एरियाज जितने भी कंसीडर किए उन सारों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, और एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर पुट कर देंगे आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू को हमने मजीद एक्सपेंड कर लिया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हमने पुट की Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि 4 पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन दी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है जब कोई इनक्लोज चार्ज होगा तो उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और परमिटिविटी पर, कि उससे टोटल फ्लक्स कितना होगा। डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स के देखते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो किस किस की चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक आर्बिट्रेरी शेप कंसीडर करते हैं जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी जैसा कि हमें नजर आ रहा है। तो अब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। हमने देखा कि वो सिर्फ Q और एप्सिलॉन नॉट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, वो शेप या ज्योमेट्री जिसमें चार्ज को रखा गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और लास्ट में इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड द चार्ज एंड क्लोज, जो भी हमने कंक्लूजन किया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और जो मीडियम होगा उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करेगा। हमारे पास फार्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम इस फार्मूला से भी देख सकते हैं कि दो ही क्वांटिटी हैं जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इसके पेपर्स, पास्ट पेपर्स में से देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन द जीरोग्राफिक मशीन द हार्ट ऑफ मशीन ड्रम इज मेड ऑफ सिरेमिक सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक दैट इज एल्यूमिनियम सिलेंडर। हम जानते हैं ड्रम जो है वो हार्ट ऑफ मशीन होता है, दैट इज एल्यूमिनियम सिलेंडर। लाहौर 2007 और मुल्तान 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोकॉपियर द ड्रम इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ कॉपर सिल्वर सिलीनियम गोल्ड सिलीनियम दैट इज फोटो कंडक्टर। साइवाल 2018 और डीजी खान 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फैसलाबाद 2008, लाहौर 2008, 2011, गुजरावाला 2016, बहावलपुर 2010 और मुल्तान 2008 में पूछा गया। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई होता है न्यूटन पर कूलम और साथ एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस टॉपिक में से मोस्टली एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।